रीति से हम सबको अद्भुत रीति से संभाल के रखा, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से हमें बचा के रखा। प्रभु, चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां है, लेकिन प्रभु हमें सबको भले चंगा रखा है। प्रभु की नाम की महिमा हो। वदनकार के साथ हम भी कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके किसी उपकार को न भूलना। प्रभु के सब उपकारों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर आरती कुंडन कगरिया प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू करगोड एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस से, सिस्टर अभी तक नहीं जुड़ी है, सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस जुड़ जाएगी। सिस्टर के द्वारा आज वचन की सेवकाई होगी। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज बाइबल की सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद के द्वारा की जाएगी। और आज की हमारी बहनों की सभा सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर आरती कुंडन कगरिया असेंबली से है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। परम पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय जो आज के दिन हमें आपने दिया प्रभु परमेश्वर जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, इस जूम माध्यम के द्वारा हम सभी बहनों को अलग अलग जगह पर रहते हैं प्रभु जी, हम एक दूसरे को फिजिकली नहीं जानते हैं प्रभु जी, आत्मिक रूप से प्रभु जी आपके वचन के द्वारा इस जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने हमें जोड़ा है प्रभु जी। हम एक दूसरे के लिए विनती करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इसी मीटिंग में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। हम जितनी भी बहनें आए हैं प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं, वचन सुनना है प्रभु जी, गीत सुनेंगे आपकी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर जी, क्विज का प्रोग्राम होगा, हर एक चीजों को हम और नेटवर्क को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नेटवर्क कोई प्रॉब्लम ना होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी सहायता और मदद कीजिएगा। और इस मीटिंग को प्रभु जी शुरू से लेकर खत्म तक जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, जो भी इसमें आज पार्ट लेने वाली हैं प्रभु जी, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हैं, छोटी सी विनती प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम महिमा हो। प्रभु के नाम महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना
अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तो प्रभु वदनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर में रात चलने संकुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मेरा हूँ तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर में रात चलना संकुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आराधना और स्तुति और महिमा के योग्य हमारे प्रभु है, वो ही है हमारे आसरा। इस स्तुति गान सुनने के लिए, गाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश जी सलीम अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह। सिस्टर आवाज आ रही है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता है मेरे महान परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, और ये हम सब बहनों के संगीत के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जो सिस्टर आज के वचन प्रभु लेके आ रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा किया हुआ पिता प्रभु जी, हम सभी के जीवन में बेहतरी के लिए होने पाए खुदावन पिता, हम सब के मनों को खोल देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज का वचन आमीन आमीन। सिस्टर के वो नेटवर्क में कुछ कंप्लेंट आई थी। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक और शब्द प्रार्थना करके भी हम वचन की सेवकाई में प्रवेश करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति में हमें इस प्रकार बैठने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम कुछ समय आपके वचन के सामने बैठने जा रहे प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी दासी के द्वारा प्रभु जी हमें वचन सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलने में आपकी दासी को आप सहायता कीजिए प्रभु जी। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। हम सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके दासी को एक और बार आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन आमीन। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नैसी को मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू आंटी। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे सुनने वाला सभी बहनों को हमारा उद्धारकर्ता और जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले पूरा साल प्रभु ने हमें संभाला। आखिरी हफ्ता में पहुंचने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। प्रभु की दया और करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जैसे आप लोग को संगति में मुझे बुलाए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सबको सहायता करे। थोड़ी टाइम हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, हम प्रार्थना का साथ बैठेंगे कि प्रभु मुझे और आपको बात करे कि हाँ सचमुच में हमारी जिंदगी में क्या क्या कमियां हुई है पिछले साल में, उसको हम देखें और परखें। और जब अगर प्रभु नया साल हमें दे रहे तो उसके लिए जीने के लिए एक एक वक्त प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम सब जब आखिरी महीने में आ जाते हैं तब हम एक आत्मिक जांच हम खुद कर लेते हैं। पिछले सालों में मैं भी जब दिसंबर महीने आ जाता है तब मैं थोड़ा पीछे मुड़कर देखती हूँ कितना कितना मुझे बढ़ पाई, कितना कितना मेरे जिंदगी में रुकावट आई प्रभु की वचन मानने के लिए, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए, जैसे वो चाहते हैं वैसे चलने के लिए। और मेरे कमियों को जरूर पवित्र आत्मा मुझे समझाती है और मैं क्लियर करके नया फैसलों को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जरूर इस आखिरी हफ्ते में आने के पहले जरूर अपना अपना जिंदगी को मनन किया होगा, पीछे मुड़कर देखा होगा और प्रभु ने समझाया होगा क्या क्या कमियां हमारी जिंदगी में, क्या क्या एरियाज में छूट आ गई, जरूर परमेश्वर ने हमें समझाया होगा। आइए हम थोड़ा टाइम, हमें पता है इस्राएलाइट्स का जो जिंदगी में कैसे कठिनाइयां परेशानियां आया और उन लोगों की जिंदगी में क्या क्या कमियां हुआ, उसी समय परमेश्वर ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, कैसे परमेश्वर उनको सजा दिया उसी वक्त और कैसे उन लोग मुंह उड़ा। इस सारे बातों को एक भाग से हम पढ़कर उसमें से सिर्फ 3 पॉइंट्स को हम देखेंगे। बहुत बातें हैं मगर हम हमारे थोड़ी सी टाइम में हम 3 बातों को, उनका जिंदगी में क्या कमियां हुई वो हमारा जिंदगी के साथ तुलना करके हम सोचेंगे, मनन करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। उसके लिए हम पहले एक भाग को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 19 से लेकर 26 तक। कोई एक बहन पढ़ा तो अच्छा होगा। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 19 से लेकर 26 तक। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने यमोरिया के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बर्नेआ तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम यमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए जा देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे,
हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। और पढ़ना है क्या? हाँ जी, 26 तक पढ़िए। ओके। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें से 12 पुरुष और अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एस्कोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने या धन्यवाद आंटी। इस पढ़े गए भागों को प्रभु आशीष करके दे। जस्ट हमें एक भूमिका मिलने के लिए इस बात को हमने पढ़ा। हमें पता है व्यवस्था विवरण में मूसा का 5 बुक्स में जो पहला जो 5 बुक्स में लास्ट बुक है, उसको एक इस्राएल लोगों का जिंदगी का एक और समरी जैसे दे रहे हैं। व्यवस्था विवरण में क्या क्या किया इन लोग पूरा पिछले जो 40 साल, उसका एक एक्सप्लेनेशन इधर किया हुआ है। आप लोगों ने क्या किया, क्या कमियां हुआ इस बातों को। तब इसराइल को जिंदगी में इन लोग को इस बात को अभी हमने पढ़ा, तब कैसे परमेश्वर को अगुवाई किया, कैसे इनको कुछ बातों को बताया, उस बातों को बताकर आया। और 26 में हम देखते हैं पहला बात इन्होंने हमेशा हम इसको जिंदगी में देख सकते हैं, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध चलना। इन लोग बीच बीच में इन लोग एक गलती रिपीट करते आते हुए हम देख सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, हम निर्गमन में और गिनती का पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। तब परमेश्वर जब हमारी जिंदगी की ओर हम देखते हैं, तब इस बात को हम महसूस कर पाते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, उस वर्ड इस्तेमाल किया, बट रिबेल्ड अगेंस्ट द कमांड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञाओं का विरुद्ध चलना, यानी उसका उल्लंघन करते हुए जिद्दी मन से, नहीं तो अविनीत एक व्यक्ति होकर चलना, ये बात को हम देख सकते हैं उनका जिंदगी में। वही बात हमारे जिंदगी में भी कभी कभी आ जाता है, जब हम हमारे जिंदगी में भी हम कुछ बातों को शायद हम जानबूझकर नहीं होगा, फिर भी हमारे जिंदगी में इस रिबेलियस मेंटालिटी आने का संभावना है। हम पीछे मुड़कर देख लिया तो जरूर इस बात हमारा में कुछ शायद हम सोचते हैं, नहीं मैं तो परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे, मैं तो मेरा शायद कुछ व्यक्तियों के ऊपर होगा हमारा परेशानी, नहीं तो कुछ घर का अंदर के लोग, नहीं तो रिश्तेदार, नहीं तो पड़ोसी, नहीं तो कलीसिया का कुछ लोग, कुछ भी व्यक्ति का विरोध जो भी हम सोचते हैं, जो जिद करके हम बैठा है, जो उनको माफी नहीं दे पा रहे, ऐसे बातों को जरूर परमेश्वर का वचन ऋणा करते हैं और परमेश्वर ऋणा करते हैं, और ऐसे बात को प्रभु नफरत करते हैं। एक विश्वासी की जिंदगी में इस रिबेलियस मेंटालिटी परमेश्वर नहीं चाहते, एक अविनीत होकर चलना प्रभु नहीं चाहते। उसका दूसरा साइड हम देख लिया तो हमें पता है अधीनता स्वीकार करना, सबमिशन में रहना। हम बाइबल हम देख लिया तो हमें पता है परमेश्वर का वचन का अधीनता में रहना पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। इस बात का परमेश्वर का वचन भी हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। तब इस लोग एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे बहुत साल पहले हमारे जैसे की जिंदगी बिताया है, सब कुछ उनका सामने था, सब कुछ परमेश्वर उनको गाइड किया, फिर भी उन लोगों की जिंदगी में जो घटिया है इस बात को हम देख सकते हैं। जब हम विश्वासी लोग जब हमारे जिंदगी में जब आते हैं, तब जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी दिन से हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम यह है कि मगर इस नई सृष्टि, हमारा दिल तो नया हो गया, मगर हमारा शरीर पुराना स्वभाव के साथ ही चलना पड़ता है। इसलिए ये बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमारे आदमी जिंदगी में आ जाता है, क्योंकि मेरा अंदर की आत्मा बताते हैं परमेश्वर को वचन का अधीनता में चलने के लिए, मगर मेरा जो शरीर है, जो फ्लैश है, वो मुझे पीछे की और खींच के पुरानी स्वभावों को लेकर आने की संभावना में है। तब एक चॉइस इधर आ जाता है कि मैं किसका सुनना है। तब हमें अच्छा से पता है क्या हम करना है, आगे कैसे हम चलना है, किसका अधीनता में हम रहना है। इस सारे बातों को
परमेश्वर हमें समझाते हैं। पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि उनकी अधीनता में, उनकी बातों को सुनकर उसकी रास्ता में चलने के लिए प्रभु हमें परमेश्वर के वचन का द्वारा हमें प्रबोधित करते हैं। प्रभु ऐसे जिद करने वाला हठीले दिल वालों को प्रभु नफरत करते हैं। ये बात हम इसराइलियों का जिंदगी से हम देख सकते हैं। हम जो लोगों का जिंदगी में भी ऐसे वाला जो भी बातें हैं उसको छोड़कर अधीनता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। पिछले साल में या पिछले सालों में जब से मैंने प्रभु को स्वीकार किया तब से हमारी जिंदगी में क्या किया, ऐसे वाले बातों को आया तो प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, आपकी सामर्थ्य मुझे चाहिए। ऐसे एक प्रार्थना का साथ हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम पहला पॉइंट देख रहा था, उन लोग प्रभु की यहोवा के आगे के विरुद्ध चला, मगर परमेश्वर वचन हमें सिखाता है उसकी आज्ञा में, उसकी पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना प्रभु पसंद करते हैं। प्रभु के वचन वही हमें सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं 27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, अपने अपने डेरे में ये कर कर कुड़कुड़ाने लगा। अपने डेरे में कुड़कुड़ाया, इस बात को अभी हम बहुत बार रिपीटेडली लोग करते आया है ना। हमें कुछ बातों को याद भी आ रही होंगी इस्राएल का जिंदगी में। मूसा और हारून का विरोध भी इन लोग कुड़कुड़ाया। परमेश्वर ने उनको चलाने के लिए नेताओं के रूप में उनको रखा था, मगर उनका विरोध भी लोग कुड़कुड़ाते हुए कुड़कुड़ाया, ये हम देख सकते हैं। तब इन लोगों की जिंदगी में बार बार आया, उसी वक्त परमेश्वर सजा भी दिया है। प्रियो, कब कुड़कुड़ापन आता है हमारी जिंदगी में, ये बात भी मैं सोच रही थी मेरे जिंदगी में। तब मैं हम इसी हफ्ते में हम यीशु मसीह का जन्म के बारे में ज्यादा हमने मनन कर रहा था ना। तब हम मरियम का जिंदगी को हम देखते हैं। जब मरियम को जब्रियल आके इस दूध को देते हैं, तू परमेश्वर की ओर से तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है बोलकर, उधर इतना अनुग्रह उस मरियम को मिला कि परमेश्वर को पुत्र आकर इसका कोख में जन्म होने के लिए परमेश्वर उसको चुन लिया। उतना अनुग्रह उस मरियम को उस वक्त मिला, इस बात को हमें पता है। तब उतना जितना अनुग्रह मरियम को मिला, कभी कभी मैं सोचती थी मरियम को स्पेशल अनुग्रह मिला है। मगर पिछले दिनों में मैंने पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला एक विश्वासी जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने दिलों में अपना करके ग्रहण करते हैं, उस विश्वासी को भी उतना ही अनुग्रह मिलता है जितना उस मरियम को मिलता है, मरियम को मिला था जब यीशु मसीह का गर्भधारण का समय में। देखो कितना हम सोचते हैं नहीं, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी नहीं है, कम है, मैं कमजोर हूँ, ऐसे सोचते हैं। मगर इस बात हम एफेसियों का पहला अध्याय का 6 में भी हम पढ़ते हैं, अनुग्रह की महिमा उधर लिखा है, उधर लिखा है। तब उस अनुग्रह कितना बड़ा है हमारे ऊपर भी उंडेला परमेश्वर ने, मगर हम क्या करते हैं, कभी कभी इस अनुग्रह को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल हम पीछे की ओर देख लिया तो हमें पता है परमेश्वर की अनुग्रह मेरे जिंदगी में कितना उसने उंडेला, क्या मैं उसको महसूस कर पाया, क्या मैं उसको अच्छा से इस्तेमाल कर पाया। कभी कभी कितना हम उसमें फेल हो जाते हैं, है ना। हमें पता है पुराना नियम में हम देख लिया तो मूसा का बहन जो दूसरे एक मरियम, मिरियम इंग्लिश में बोलते हैं, उसने भी इस एक वक्त के लिए जो कुड़कुड़ाया और परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रह का बदले क्रोध का पात्र बन गया, हम देख सकते हैं। वो हम गिनती का पुस्तक में हम पढ़ते हैं। कोई बहन गिनती का पुस्तक जल्दी निकाल दिया तो पढ़ सकते हैं। गिनती 12 अध्याय में, 12 अध्याय की पहला और दूसरा आयत और 10 आयत भी पढ़िए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? 10वां पद पढ़ेंगे। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हाँ जी, धन्यवाद बहन। देखो इस मरियम के जिंदगी में क्या हुआ हम देख लिए। एक सेकंड के लिए वो कुड़कुड़ापन उनको
कितना परमेश्वर क्रोध उसी वक्त सहने के लिए उस क्रोध की पात्र बन गया। हम देख सकते हैं बहनों, हम बहन लोग भाई लोगों से ज्यादा कुड़कुड़ाने का उस स्वभाव हमारा अंदर है। हम देख लिया तो हम किसको बात कर रहे हैं, हम अपने आप को बात कर रहे हैं ना, मगर एक व्यक्ति ये सुनते हैं, वो परमेश्वर हमारा मुंह की बातों को सुनते हैं। कितना परमेश्वर दिल से दुखी हो जाते हैं और इस बात का नफरत भी करते हैं, और फिर भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर खड़ा करता है, परमेश्वर हमें चलाता है। तब हम कितना बड़ी ऐसे एक भाव को हम करते हैं। इस बात को भी मुझे और आपको परमेश्वर ने समझे, और आने वाला दिनों में हम इसको हटाकर आगे आदमी जिंदगी बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। पिछले सालों में हमारी जिंदगी में ऐसे वाला बातों को हुआ तो जल्दी हमारे मुंह में आ जाता है इस कुड़कुड़ापन की बात, मगर प्रभु हमें सहायता करे, इसको हम अनुग्रह में बदल दीजिए। प्रभु ने मुझे अनुग्रह कितना दिया, उसको हम उस वक्त हमारे दिलों को भरकर, हमारा दिल में क्या आना है, कुड़कुड़ापन जब हमारा कंप्लेंट्स का कारण हमारा अंदर की जो बातें बाहर आते हैं, मगर प्रभु की अनुग्रह हमारा दिल में, उसको हम महसूस कर पाएंगे, उसको हम ज्यादा हम ध्यान मनन करेंगे तो हमारा दिल भर जाता है, और दिल से भरा हुआ प्रभु की धन्यवाद की बातें आ जाता है। क्या आना है एक विश्वासी का मन से हमेशा, एफेसियन 5:18 में भी हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर की स्तुति गान और आत्मिक गीतों को द्वारा हम सबको आपस में हम एनकरेज करते हुए आगे बढ़ना है। उधर लिखा है हमारा अंदर परमेश्वर की अनुग्रह कितना मेरे ऊपर उंडेरा, उस बात को सोच समझ कर हमारे मुंह से प्रभु की और आराधना और स्तुति और गीतों का द्वारा हम प्रभु की महिमा देना है। कुड़कुड़ापन का बदले हमारे जिंदगी में प्रभु की प्रति आराधना, स्तुति, वंदना, ये सारे बातों को आकर हम प्रभु के अनुग्रह को हम मुंह के द्वारा बाहर निकालना है। परमेश्वर इस कुड़कुड़ाने को जरूर नफरत करते, इसलिए तो मरियम को ऐसे एक सजा मिला हम देख सकते हैं। और हम जब ये कुड़कुड़ाते हैं तब एक और बात हम याद कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहन पढ़िए व्यवसाय 2 अध्याय का 7 आयत पढ़िए, 2 अध्याय का 7 आयत। व्यवसाय विवरण 2 अध्याय का 7 आयत। मैं बढ़ती हूँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस बारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ कठिन नहीं हुई। देखो कितना अनुग्रह की बात है, परमेश्वर कैसे हमें चलाया, हमें कैसे जाना, उसने हमारा चलना फिरना उसने जाना है और हमें आशीष देते आया है। जैसे इस्राएलियों की जिंदगी में है वो भी हमारी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। हम भी बोल सकते हैं प्रभु ने मुझे इस पूरा साल आशीष देते आया है और मुझे मेरा चलना फिरना सब कुछ उसने जाना है और मेरा संग संग रहा है। क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते प्रियो? हम सोच लीजिए कितना परेशानी के बीच में भी, कितना चिंता करने वाले के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था। परमेश्वर मेरा साथ था, आपका साथ था, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह का कारण हम आज भी परमेश्वर का उपस्थिति में आ पहुंचा है। प्रभु इधर लास्ट में लिखा है तुमको कुछ कठिन नहीं हुई। कितना आशीष की बात है इधर लिखा है। हमें कुछ हम ऐसे बोल सकते हाँ मुझे ये बात नहीं मिला, मैंने प्रभु से ये बात प्रार्थना किया था मगर ये पूरा नहीं हुआ, ऐसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो परमेश्वर का मर्जी में है ही नहीं था। फिर हम कैसे बोल सकते? मगर परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने हमें आशीष देते आया। हमें कुछ भी चीजों का कठिन नहीं हुई, इस बात को भी हम देख सकते हैं। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारा साथ है। क्या हम पीछे मुड़ कर हम ऐसे कुड़कुड़ा सकते हैं? क्या हम पीछे मुड़ के हम ऐसे हम कंप्लेंट दे सकते हैं कि मुझे मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने ऐसे बातों को मेरे जिंदगी में किया? कभी नहीं प्रियो।
हम पीछे मुड़कर प्रभु ने जो चलाए उस रास्तों को हम सोचना है, हम समझ का प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर कितना था, मेरे परिवार के ऊपर कितना था, इस बात को समझकर हम आगे बढ़ना है। उस बात के लिए प्रभु हमें सहायता करें। आने वाला दिनों में हम खुद को आज ही हम समर्पित करें, प्रभु जी तेरी अनुग्रह है मेरे ऊपर कितना अच्छा था, कितना उंडेला तूने, उसका मैं महसूस कर पा रही हूँ। इस बोलकर हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाए और प्रभु के विषय में हम वापस आके हमारे पापों को, हमारे कमियों को हम माने और छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। तीसरा एक बात था, हम वो पढ़ सकते हैं पहला अध्याय का 31 और 32, कोई बहन पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 31 और 32, 31 एंड 32। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। हाँ, धन्यवाद प्रिय बहन। इधर हम देखा इन लोग का अविश्वास के बारे में हम देखा, कैसे परमेश्वर उनको अपने एक पुरुष अपने पुत्र को कैसे अपने कंधों पर रखकर उठा के लेकर चल के आया। ऐसे मैंने पिछले पूरा 40 साल आपको चलाते आया, फिर भी इस बात पर कुछ बात उधर ऊपर बताया है। उस बात पर जब मैंने बोला तो परमेश्वर यहोवा का, मैं आपका परमेश्वर यहोवा हूँ, मगर आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। कि कितना दुख की बात है। परमेश्वर ने सब कुछ इन लोग के लिए पिछले दिनों में किया, कितना अद्भुत बातों को इन लोग देखा अपने आंखों से। परमेश्वर का क्रोध को इन लोग देखा है, परमेश्वर का दया को देखा है, प्यार को देखा है, दूसरे लोगों को कितना परमेश्वर सुरक्षित रखा अपना शत्रु लोगों से। ये सब कुछ परमेश्वर ने देखा, इन लोगों ने देखा है। मगर इन लोग वापस क्या दे रहे? अविश्वास। कितना कितना दुख की बात है सचमुच में। परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर से विश्वास आए। आज हम बोल सकते हैं परमेश्वर की अपने इकलौता पुत्र को मेरे लिए दे दिया, वो भी उस क्रूस की मृत्यु तक। उससे बढ़कर मुझे प्रेम किया, अपने पुत्र से भी बढ़कर मुझे प्रेम किया, सब कुछ दे दिया। फिर भी मैं क्या वापस दे सकते हैं? मैं उसको ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास करना है। प्रभु इतना ही हमसे चाहते हैं, उसका हाथ पकड़ हम जैसे वो चलाते हैं उसी रास्ते में हम ले चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। मगर हमारा अंदर बहुत कमियां विश्वास से जिंदगी में भी आ जाते हैं। हमें पता है जब हम यूहन्ना 4 अध्याय का 48 हम पढ़ते हैं, उधर जो कर्मचारी का एक बेटा बीमार हो जाता है, तब वो यीशु मसीह के पास आते हैं उनको चंगाई करने के लिए। तब उधर भी यीशु मसीह सीधे एक बात उनको बताया है। वो बात मैं पढ़ना चाहती हूँ। 4 अध्याय का 48 में है, यूहन्ना 4 का 48 में। उसने आकर इनको विनती किया, मेरा बेटा मरने पर है, तू आके चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर थे। 48 में ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। उसका पहले यीशु मसीह ने अपने अद्भुत कामों को करना शुरू किया था। जो गलील का खाना की बात है, उसका पहले भी यीशु मसीह सबसे पहले अद्भुतकारी खाना में किया था, और बहुत बातों को और भी आगे करके आया। फिर भी इनका साथ चला, फिर भी पर यीशु मसीह की एक बात समझ में आ गया कि आप लोग अद्भुत कामों को और चंगाई को ना देखेगा तब तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। प्रियो, अगर हमारा विश्वासी जिंदगी में हम अभी भी बोल रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु जी मुझे ये एक चंगाई दे, मेरा इस परेशानी से मुझे चंगाई दे, तब मैं आपके ऊपर और विश्वास करूंगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं, मेरे जिंदगी में एक और चिन्ह दिखाइए, प्लीज एक और चिन्ह दिखाइए। इस चिन्ह आखिरी है, इस चिन्ह को देख लिया तो मैं आपको ऊपर मैं आगे और विश्वास करूंगा। क्या हम ऐसे बोलने वाले हो? ऐसे बोलने वाले तो परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं ऐसे विश्वास एक दुर्बल विश्वास है। प्रभु वो नहीं चाहते हैं। हम बिना देखकर विश्वास करना परमेश्वर चाहते हैं। हमें समझने के लिए, विश्वास करने के सब कुछ परमेश्वर का वचन में हमें लिखा हुआ मिला है। फिर भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु जी मुझे इस बीमारी से चंगाई दीजिए, तब मैं और विश्वास में आगे बढ़ूंगा। ऐसे कभी नहीं मांगना है। हम
क्योंकि हम ऐसे वाला विश्वास दुर्बल विश्वास है, हम विश्वास में आगे बढ़ा है ही नहीं है। अभी भी हम चिन्ह और अद्भुत बातों को हम इंतजार करके बैठा है। ऐसे वालों को जिंदगी में आदमी उन्नति भी होने का संभावना नहीं है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं मेरे जिंदगी में बिना अद्भुत बातों को, बिना चंगाई से मैं उसको ऊपर विश्वास करूंगा। अय्यूब भी अपना जिंदगी में बोल रहे, वो मुझे मार डाला तो भी मैं उसको लिए मैं इंतजार करूंगा। हम सोचते थे प्रभु मैं तेरे लिए, तो हबक्कुक किताब में भी हम पढ़ते हैं, अगर गौशाला भी खाली हो, अगर मेरा खेती में कुछ भी ना हो, तभी मैं आपके ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर मैं आनंद करूंगा, आपकी कामों में मैं आनंद करूंगा। ऐसे हम कर सकते हैं क्या? प्रभु वो चाहते हैं ऐसे वाला विश्वास, बिना देखकर प्रभु की वचन को ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुनकर पढ़कर वो विश्वास के साथ आगे बढ़ना परमेश्वर चाहता है। प्रियो, पिछले साल में हमारे जिंदगी में कितना अविश्वास की बातें हुआ, कितना अल्प विश्वास की बातें आई, ऐसे वाला घटनाएं हमारे जिंदगी में आया। प्रभु ये सब कुछ हमें समझाए और हम इसमें से छुटकारा पाकर नया साल में हम आगे बढ़ेंगे। तब प्रभु में कुछ भी नहीं है इस साल, आगे आने वाला दिनों में प्रभु मेरे जिंदगी में क्या दे रहे, उसमें हमें तृप्त होकर मैं पूरा विश्वास के साथ आपके पीछे में चलूंगा। ऐसे एक निर्णय हम लेकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रभु, हमारे विश्वास में आगे बढ़ना है, वो परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हम विश्वास में है, इसका हम चेक करना है, बीच बीच में हम चेक करना है, महीना महीना में हम चेक करके जांच करके हम देख रहे हैं क्या हमें, जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया उसी दिन का विश्वास है मैंने कटा है या बढ़ा है, इस बात को हम बीच बीच में चेक करना है। मेरा विश्वास आगे बढ़ना ही है, उसी दिन जो विश्वास किया उसमें से एक एक दिन हम आगे विश्वास में भी प्रभु के ऊपर जो विश्वास में भी बढ़ना है। तब एक अच्छी एक रिजल्ट भी है, एक फायदा भी उसमें है। ऐसे हम बोलते हैं ना, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट रेस्ट, यानी हम प्रभु के ऊपर हम भरोसा करते हैं, तब हम सब कुछ हमारा सौंप देते हैं, फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने सब कुछ मेरा बातों को, मेरे चिंताओं को ले लिया, फिर हमें क्या है, आराम करना है ना, हमें आराम है ना। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट रेस्ट, प्रभु के ऊपर हमने विश्वास कर दिया, सभी मेरे बातों को मैंने उसको छोड़ दिया, फिर तीसरी बात है मुझे आराम करना है। प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं जस्ट आराम करना है ना। प्रभु जब मत्ती का 11:28 में भी हम पढ़ते हैं, सबको थके हुए लोगों को, अपने बोझ से दबे हुए लोगों को यीशु मसीह बुलाते हैं, तो क्यों आप लोग आराम कर दीजिए बोलकर। और हम दूसरे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अब्राहम की जिंदगी में, जब अपने इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए पहाड़ की ओर जा रहे हैं अपने बेटा को लेकर, तब इस बेटा का मन में क्वेश्चन आया कि भेड़ कहाँ है पापा, ऐसे पूछा तो क्या बोल रहे अब्राहम, है ना, बेटा वो परमेश्वर खुद उसका इंतजाम करेंगे। देखो अब्राहम और किसी के साथ शेयर नहीं किया इस बात को, खुद अपना दिल में इस बात को रखकर कितना दिल में बेटा को मार डाल दिया, और वो भी नहीं है, परमेश्वर की और पूरा भरोसा रखा कि अगर मेरा बेटा को मैं बलिदान करके राख बन गया तो भी उस राख से मेरे बेटा को पुनर्जीवन देने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। इसका इतना विश्वास में इसने क्या किया, उसने भरोसा रखा, सौंप दिया परमेश्वर के ऊपर और आराम कर रहे, आराम का साथ चल रहे, इसलिए तो उस बेटा का अचानक उस क्वेश्चन को उसको जवाब भी दे पाया। कितना कितना अच्छा एग्जाम्पल अब्राहम हमारा सामने है। परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, हमारे कमियों को, हमारे अविश्वास की बातों को हम दूर रखें। उसके लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। हम प्रभु की और हम पास जाकर प्रभु से हम मांगे, प्रभु जी मुझे इस मेरा जिंदगी का ऐसे वाला स्वभावों को, जो मेरा जिंदगी में हमने पहले देखा कि हमारे जिंदगी में जो रिबेलियस जो मेंटालिटी है, जो विरुद्ध चलना का जो स्वभाव है वो, और मेरे जिंदगी में जो कुड़कुड़ापन की जो स्वभाव, और मेरे जिंदगी में जो अविश्वास जो है, उस बातों को प्रभु हटाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को मैंने ऐसे लिखा है, खुद को जांच करने के लिए हम खुद को परखेंगे, क्या मैं पवित्र आत्मा की अधीन में हो, क्या मैं उसके अनुग्रह को व्यर्थ किया क्या, उसके राज के लिए मेरा विनिधान क्या है, और परमेश्वर ने मुझे दिया सेवा को क्या मैं पूरी कर पाई पिछले दिनों में, क्या मैं उसके लिए गवाह बन पाई जहां जहां प्रभु ने मुझे रखा उसी जगह पर, और
क्या मैं पवित्रताई में आगे बढ़ पाई। प्रभु चाहता है एक एक दिन उस पवित्रताई में भी आगे बढ़ना परमेश्वर चाहता है। मसीही जिंदगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे हम उसी स्टैंडर्ड तक आ सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे इस सवालों को पूछकर हमें अपने आप को परखने के लिए। प्रभु हमें इसी दिनों में सहायता करे। प्रभु हमारा यहोवा परमेश्वर प्यारा है, उसका एक स्वभाव है, इसलिए परमेश्वर हमें एक सेकंड चांस और देते हैं, दूसरा एक मौका भी हमें देते हैं, इसलिए हमें आज भी जिंदा है। प्रभु का वचन हमें सुनाते हैं, नेक्स्ट वक्त भी शायद परमेश्वर हमें देंगे। प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर है तो, और तब हम मुझे परमेश्वर का वचन में ऐसे दृढ़ किया। हमें ये सबको पता है, कोई पढ़ा तो अच्छा है। यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह नबी का किताब 31 का दूसरा आयत एंड तीसरा आयत, कोई एक बहन पढ़ा तो अच्छा होगा। यिर्मयाह 31 का दूसरा एंड तीसरा आयत। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। देखो, हम एक तलवार से बच निकला है। परमेश्वर के क्रोध में हम पड़ना था, जैसे इस्राएलियों के साथ परमेश्वर व्यवहार करता था उस दिनों में, ऐसे आज भी हम किया तो हम कितना लोग होंगे, है ना। हम कब से हम इस धरती पे जाना था, मगर परमेश्वर का उस क्रोध की उस तलवार से हम बच निकला है, इसलिए आज का दिन प्रभु ने हमें दिया। कितने लोग इस साल हमें छोड़कर चला गया ना, मगर प्रभु ने हमें फिर भी रखा है। क्यों? प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत है ना। प्रभु हमारे ऊपर देखो, तलवार से जो बच निकला उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। इस धरती का, इस दुनिया की सफर में प्रभु ने हमें अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, ये क्या करता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ, सदा प्रेम रखते आया हूँ। परमेश्वर का प्रेम हमें उसकी ओर खींच के रखते हैं, परमेश्वर की साथ साथ अट्रैक्ट करते रखते हैं। हम आज प्रभु का पास हम उपस्थिति में प्रभु को हम कैसे हम याद कर सकते हैं कि उसका उस प्यार को देकर आनंद काल से मुझे प्रेम करके प्रभु आया है, अभी भी मुझे प्रेम करता है। कितना मेरा कमियां घटिया हुआ, वो प्रभु अगर एक सेकंड लेकर हम उसको माफी दिल से मांग लिया तो जरूर परमेश्वर हमें माफ देकर फिर से परमेश्वर की उस प्यार में हमें पूरा बांध कर रखने के लिए प्रभु तैयार है। आज मैं और आप लोग प्रभु की उस क्रोध से हम बचकर आज प्रभु की अनुग्रह की उस सिंहासन का पास हम खड़ा है, प्रभु की उस प्यार में हमें बांधा है, वो भी आनंद काल तक, वो भी पूरा सदा के लिए सदा काल तक उस प्रेम में हमें बांधा है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु की उस अनुग्रह को समझ कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। दूसरे एक आयत भी हम पढ़ेंगे, योवेल का किताब, योवेल नबी का किताब दूसरा अध्याय 25, कोई बहन पढ़िए दूसरा अध्याय का 25, योएल दूसरा अध्याय 25। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। धन्यवाद प्रिय बहन। हमारा जो पिछले दिनों बीत गया, हमारे जिंदगी में उतना घंटे, उतना दिनों, उतना साल खत्म हो गया, अभी वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। हमने जो प्रभु का उपस्थिति में हम जी नहीं पाया, उसका बातों को मान नहीं पाया, मगर प्रभु हमें वायदा दे रहे, फिर आप लोग एक बार मोड़ कर आ गया तो जरूर मैं उसको मैं रिस्टोर करूंगा, उसको मैं वापस करूंगा, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। इस वायदा भी प्रभु ने हमें दिया है।
प्रभु की इस वायदों को हम पकड़ते रहेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने इस बातों को हमें समझने के लिए मदद किया, हमारे कमियों को देखने के लिए प्रभु ने मदद किया, और हमारे जो पिछले जो सालों जो दिनें बीत गया है, जो टिड्डियों ने जो खा लिया है, मगर उसको भर दूंगा, ऐसे एक परमेश्वर का वचन हमें दिया है। प्रभु हमें सहायता करें, अगर प्रभु की इच्छा है तो जरूर हम अगले साल को भी देखेंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम जीने के लिए प्रभु हमें और अवसर देंगे जरूर। तब हम प्रभु की इस अनुग्रह को हम याद करते हुए जो परमेश्वर का वायदों को जीने के लिए, वायदों में हम जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और हम एक और आयत हमें है यूहन्ना पहला का 16 आयत भी पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 16 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 16 आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, धन्यवाद बहन। उधर अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर के यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है, ऑलरेडी हमारा अंदर है, मगर जस्ट मैंने पहले बोला वैसे हमें उसको महसूस करना है। परमेश्वर की उस अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह हमें दिया है, हम उसको महसूस कर पाए। और नया इस साल में जब हमें दे रहे तो आने वाले दिनों में प्रभु के लिए हम पुनः समर्पित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम प्रभु की ओर मुड़े, हमारे गलतियों को प्रभु के सामने मानेंगे और उसको हमेशा के लिए छोड़कर प्रभु की उस सामर्थ्य को हम पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की पवित्र आत्मा हमें एक सहायक बनकर परमेश्वर ने दिया है। कितना अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन भी हमें दिया है, इसमें हम आगे बढ़कर पढ़कर और प्रभु की रास्ते में चलने के लिए प्रभु की क्रोध का पात्र ना बने, बल्कि प्रभु की अनुग्रह का पात्र को बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। ऐसे परमेश्वर की एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। आने वाला साल अगर प्रभु दे रहे तो प्रभु की उसमें प्रभु की मर्जी का अनुसार जीने के लिए मुझे और आपको भी प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज की हमारी मीटिंग है, इस साल की आखिरी मीटिंग है। आज हमारे जीवन को जांच करने के लिए एक संदेश सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। मेरा आत्मिक विश्लेषण, हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार है, इसके बारे में जांच करने का एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है। जो वचन हमें सुना है उसके आधार पर हम अपने आप को परख कर देखें, क्या हम विश्वास में है कि नहीं, और अपने आप को जांच करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले थे। परमेश्वर के वचन के अधीनता में रहना है, तभी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चल सकेंगे। हम मसीह में आने पर नई सृष्टि बन गई, लेकिन अभी भी हम पुराने मनुष्यत्व में रहता है। पाप करने की एक इच्छा इस शरीर में है, इसके लिए प्रलोभन शैतान हमारे सामने लाते हैं। इसके लिए कभी कभी हमारे जीव को इस्तेमाल करती है। हमारे सभी बातों को सुनने वाला और देखने वाला एक जीवित परमेश्वर है, ऐसा एक भय हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होती है। परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने के बाद भी इस्राएलियों ने अविश्वास किया। कभी कभी हमारा विश्वास भी निर्बल हो जाते हैं। प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए नए साल में परमेश्वर के भय मानते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना उसके आधार पर अपने आप को परख कर देखने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, महान जीवित हम सनातन का परमेश्वर, सदा काल सा एक सा रहने वाला परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। स्वामी, आपने बीते समय से संभाला, सुरक्षित रखा। हम बहनों को एक साथ जुड़ के आपके वचन के सम्मुख
परमेश्वर हम अपने जीवन को जांचने के लिए जो वचन आपने हमें आज सिखाया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह में परमेश्वर, बीते साल में परमेश्वर, जो आपने हमें जो हमारे जो जीवन में कमी घटी थी परमेश्वर, उसको आपने जांचने के लिए आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आने वाला साल है परमेश्वर, उस साल में भी हम अपने आप को आज के दिन से जांचते परखते हुए परमेश्वर आगे आपके योग्य जीवन जीने के लिए, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर, वो मरियम परमेश्वर जिस प्रकार गर्भधारण के समय में परमेश्वर अनुग्रह पाया, परमेश्वर जो मूसा की बहन मरियम थी परमेश्वर, वो अपने भाई के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाया है परमेश्वर, वो परमेश्वर कोड़ से भर गई। ऐसा जीवन हमारा ना हो स्वामी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर आपके उस क्रूस की ओर देखते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर आप परमेश्वर हमारा आशीष से हमें भर देने वाला परमेश्वर है। जो भी हमारे जीवन में कमी घटी उसको ना परमेश्वर उसको क्षमा करते हुए आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, हम अपने जीवन को जांचते और परखते हुए हम सब की आप सहायता और मदद कीजिए, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो क्रोध की तलवार से हम बच गए हैं परमेश्वर, आप उन्हें जंगल में ले जाकर आप अनुग्रह देता है स्वामी, उस प्रकार का जीवन हमारा होने के लिए आप मदद कीजिए। ऐसे हम विनती प्रार्थना करते हैं। इस संसार में परमेश्वर जो हमारा पुराना तो जीवन है परमेश्वर, लेकिन आप में उद्धार पाके नई सृष्टि बन गए हैं परमेश्वर, लेकिन जीवन में वो हमारा वो पुराना ही है स्वामी। आप हमें अपने योग्य बनाने के लिए आप हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के अनुसार हम सब बहनों को आप आशीष दीजिए। जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे। आज सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद सिस्टर बाइबल किस ले लेंगे। मार्कुस रचित समाचार 7वें अध्याय के आधार पर आज बाइबल किस होंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके सिस्टर, स्टार्ट कीजिए। जी जी, प्रभु के नाम की महिमा हो। मरकुस 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आंसर में सिस्टर स्क्रीन दिखाएंगे कि वैसे बोलूं? एक मिनट स्क्रीन दिखाएंगे, एक मिनट। दिख रहा है ना? जी। इसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ फरीसी और कुछ शास्त्री कहाँ से आए थे? बैतलहम से, यरूशलेम से, गलील से? यरूशलेम से। करेक्ट आंसर। सेकंड वाला देखेंगे। यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। ये लोग ओंठों से मेरा आदर नहीं करते, उनका मन मुझसे लगा रहता है, वे मेरी उपासना करते हैं। ये लोग होठों से मेरा आदर नहीं करते ना। कौन सा है तीनों में से? ये लोग ओंठों से मेरा आदर नहीं करते, उनका मन मुझसे लगा रहता है, वे मेरी उपासना करते हैं।
ये कोई लोगों होठों से मेरा आदर नहीं करते। कोई भी पहले नहीं। कोई भी लोग नहीं, होठों से सभी मेरा गलत आदर है, करते। सभी कोई भी गलत नहीं है, है, सभी गलत। सभी गलत है, उसका उल्टा लिखा हुआ है ना। जी। फिर थर्ड वाला हम देखेंगे। थर्ड वाला, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए किसकी आज्ञा टाल देते हो? सेकंड क्वेश्चन आ गया है हाँ, हिंदी फिर में। उसमें, हाँ उसमें कि क्वेश्चन आ एक गया मिनट, सेकंड आ गया, परमेश्वर एक मिनट, सेकंड, थर्ड वाला सिस्टर। यस यस यस, कुछ गड़बड़ी है। थर्ड वाला, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए किसकी आज्ञा टाल देते हो? माता पिता की, परमेश्वर की, गुरुओं की? परमेश्वर की। परमेश्वर, करेक्ट। फिर फोर्थ देखेंगे, मूसा ने कहा, जो कोई पिता व माता को बुरा कहे, अवश्य पहला है उसे दंड दिया जाए, उसे सजा दी जाए, उसे अवश्य मार डाला जाए। उसे अवश्य मार डाला जाए। करेक्ट। फिफ्थ देखेंगे, यीशु ने अपने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे क्या कहा? यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे क्या कहा? क्या कहा था यीशु ने उनसे? तुम सब मेरी सुनो और समझो। हाँ करेक्ट, तुम सब मेरी सुनो और समझो। जी करेक्ट। सिक्स्थ वाला देखेंगे, सिक्स्थ वाला, हाँ, जब यीशु घर में गया तो उसके चेलों ने किस विषय के बारे में पूछा? अशुद्ध करने वाली बातों के विषय में। नहीं, जब यीशु घर में गया तो उसके चेलों ने दृष्टांत हाँ करेक्ट, हाँ दृष्टांत के विषय में पूछा। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से दृष्टांत के विषय में पूछा। सेवेंथ देखेंगे हम, उदाहरण। हाँ, सातवां, मनुष्य के मन से जो बातें निकलती हैं, कौन कौन सी? बुरे विचार, चोरी, हत्या, लोभ, अभिमान, सारी है। हाँ सभी बातें हैं ना, सभी बातें निकलती हैं उसके मन से, सभी बातें निकलती हैं। फिर 8th देखेंगे, जब यीशु सूर और सैदा के देशों में आया तो वह क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि कोई उसे ना जाने। हाँ करेक्ट, उसे कोई ना जाने, मगर वो छिप नहीं सका। ठीक है, करेक्ट है जी। फिर 9th देखेंगे, 9वां हम, स्त्री की छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, वह किस जाति की थी? स्वरूपिणी जाति की। हाँ, यूनानी स्वरूपिणी की जाति की थी। करेक्ट। फिर 10वां देखेंगे हम, यीशु सूर और सैदा के देशों से निकलकर कहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंचा? दिकापुलिस से होता हुआ गलील पर पहुंचा। करेक्ट करेक्ट, हाँ दिकापुलिस से होता हुआ गलील झील पर पहुंचा। हाँ करेक्ट, धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब मरकुस 7 उसका 20 मेमोरी वर्ड्स सिस्टर, मेमोरी वर्ड्स जी याद किया है जो पद वो बोलेंगे। 7 का 20, मरकुस 7 का 20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7 का 20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7 का 20।
फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मार्कोस 7:20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20। मरकुस 7:20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 7 का बोलिए। मार्कोस 7:20 जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मार्कोस 7:20। मार्कुस 7:20 फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20। मनुष्य को अशुद्ध करने वाला चीज क्या है? जो मनुष्य में से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए हम हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं जो अशुद्ध हमें करते हैं, इसलिए हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते इसके बारे में हम और विचार करेंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते की मीटिंग है नए प्रभु की इच्छा हुई तो नए साल की पहली मीटिंग है। सभी बहन लोग इसमें जुड़ने के लिए प्रार्थना करना है और दूसरों बहनों को भी अपने लिंक देना है। सभी बहनों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बता सकते हैं। नहीं तो अभी सिस्टर मीरा सुशील सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाए, अपनी पनाहों में रखा। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ पल आपके चरणों तले बैठने के लिए प्रभु जी हम सब बहनों की आपने सहायता मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए कई बहनों की प्रभु जी आपने सहायता मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। वहाँ प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति तो देख रहे थे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी और जितनी भी बहनें इसमें जुड़ी प्रभु जी उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु जी इस तरह बैठ सके पिता परमेश्वर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी गीत गाने वाली बहन के लिए प्रभु जी, और जो इसमें वचन दिया पिता परमेश्वर बहन को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। जो भी वचन दिया गया प्रभु जी वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सका प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सीख रहे थे कि हमें अपने आप को जांचना है पिता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी हम प्रभु जी हमें कोई और नहीं जा सकता प्रभु जी, हम अपने आप को हम स्वयं ही जांच सकते हैं पिता परमेश्वर की हमें कितनी बुराइयां हैं, क्या कमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें जांचिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जब हम जांचते हैं प्रभु जी तो हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, लेकिन प्रभु जी जब आप जांचेंगे प्रभु जी तो हमें प्रभु जी अच्छे से जांचेंगे पिता परमेश्वर। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो भी कमियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं प्रभु जी, और हम प्रतिदिन नए और आपके और योग्य बनते जाएं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। सहायता करना, मदद करना। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं
बहनों ने जो गवाही दी पिता परमेश्वर, उनको उस बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें आत्मिक रूप में और बढ़ाना, आगे आने वाले समय में प्रभु जी और भी प्रभु जी ऐसे इसी तरह इस वचन को हमें बता सके, सुना सके प्रभु जी, और उसे हम सुनने वाले नहीं मगर उसमें हम चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना, जो भी बीज बोया गया प्रभु जी वो 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं मगर 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते, सहायता करना। और मर्सी आंटी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, जो बोझ आपने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अलग अलग क्षेत्र से प्रभु जी जोड़ने के लिए प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ देना, और भी पिता परमेश्वर आप में बढ़ने के लिए, और हम बहनों को इस प्रकार प्रभु जी जोड़ने के लिए, और अलग अलग बहनों के माध्यम से प्रभु जी जो वचन हमें दिया जाता है उसके लिए भी प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सिस्टर को भी पिता परमेश्वर प्रभु जी और भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की नए आने वाले साल में प्रभु जी और भी बहनें इसमें जुड़ सके प्रभु जी, आपके आशीष को पा सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना। और अगले साल जो अगले सप्ताह जो बहन प्रभु जी वचन देंगी प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर देना प्रभु जी, आप उन्हें सिखाइए पिता परमेश्वर अपने वचन से प्रभु जी, ताकि हम बहनों को प्रभु जी वो बता सके, उसमें हम आगे बढ़ सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके मुख से आप बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी इस मीटिंग में जो बहन जुड़ी कई बहनें जुड़ी हैं जो अभी तक प्रभु जी उद्धार के अनुभव में नहीं आई हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय में प्रभु जी वो आपको अपना उद्धार करते हो कि स्वीकार कर सके प्रभु जी, अपना जीवन आपको दे सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। अच्छा नेटवर्क आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, कोई भी शैतान की चाल युक्ति प्रभु जी इसमें प्रवेश नहीं करने पाए प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और भी बहन पिता परमेश्वर इसमें जुड़ सके इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसमें कई बहनें बीमार होंगी पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर, आने वाले समय में अच्छे से प्रभु जी और भी बढ़ सके उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना। एक बार फिर जितनी बहनें जुड़ी हैं प्रभु जी उन सबको आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, उन्हें बहुतायत की आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप में निरंतर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे कई गांव ऐसे कई कस्बे हैं प्रभु जी जहां भी तक आपका वचन नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर, वहां तक पहुंचने के लिए प्रभु जी आप दासों को और बहनों को प्रभु जी आप सहायता मदद कर प्रभु जी, हर एक जीव अंगीकार कर सके, हर एक घुटना प्रभु जी आपके चरणों तले झुक सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। जब आप आए पिता परमेश्वर तो कोई भी नाश ना होने पाए पिता परमेश्वर, सब उठा लिए जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करना प्रभु जी। अभी हम सुन रहे थे फिर से कोरोना बढ़ रहा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर क्या कारण हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे न बढ़ने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई सेवाएं प्रभु जी रुक जाती हैं, चर्च बंद हो जाते हैं पिता परमेश्वर, संगति कम हो जाती है प्रभु जी, और प्रभु जी कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जल्द से जल्द प्रभु जी ये खत्म हो सके पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जहां अभी तक नहीं आए प्रभु जी वहां ये पहुंचने ना पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन है प्रभु जी उन सबकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करना प्रभु जी, मदद करना पिता परमेश्वर। और जो कोई अभी तक प्रभु जी इसका जो इंजेक्शन नहीं लगवाया है प्रभु जी वो लगवा सके पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सहायता करना। आज के दिन कई जगह मीटिंग्स चल रही हैं प्रभु जी, वहां के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वहां प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी, वहां के लोग प्रभु जी आपको जाने पहचाने प्रभु जी और अपना जीवन दे सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी शहडोल में जो मीटिंग चल रही है प्रभु जी उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो सब ब्रदर है उनकी वाइफ पिता परमेश्वर और सुशील भाई तीनों लोग वहां शहडोल की ओर गए हैं प्रभु जी, आप उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम देख रहे थे कि कई लोग
प्रभु जिन्हें परेशान करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, यारस वालों को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, और जो ये सता रहे हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी आपको जाने, अपना जीवन आपको दे सके प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। शेड्यूल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ कोई भी दिक्कत ना होने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। अभी तक आपने हम सब बहनों को संभाला है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की।